25 साल पहले काठमांडू से एक फ़्लाइट उड़ती है, उसे दिल्ली आना था, लेकिन दिल्ली आने से पहले ही वो हाईजैक हो जाती है। उसके बाद जो हाईजैकर हैं उस प्लेन को लेके कंधार जाते हैं और उस प्लेन को 8 दिन तक वहाँ पे हाईजैक करके रखते हैं। उसी प्लेन की एक पैसेंजर इस टाइम हमारे साथ हैं, अनीता जोशी जी। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उस टाइम में हुआ क्या था। मैडम, उस समय क्या सिचुएशन थी, क्यों ये हाईजैक हुआ था और क्या वजह थी? क्यों तो सर ये बाद में पता चला कि उनको अपने भाई बंधों को छुड़ाना था टेररिस्टों को, तो उस वजह से प्रेशर बिल्ड करने। तो उस टाइम क्या हुआ था उसमें? उस समय जब प्लेन वहाँ से चला था, उसका क्या हुआ था? सबसे पहले उन्होंने किस तरह से हाईजैक करा? वो तो शायद उसी टाइम चढ़ गए होंगे, मेरे को जो लगता है। और 10-15 मिनट टेक ऑफ के 10-15 मिनट बाद में उन्होंने आके चिल्लाते हुए कि आप लोगों को हाईजैक कर लिया गया है ना। तो पहले तो भाई ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होती है, और उसके बाद फिर दोबारा जब चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, सबके हेड डाउन करा दिए, जेंट्स को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया, है ना। कितने लोग थे वो और किस तरह की बातें कर रहे थे, किस तरह से नामों से बुला रहे थे? पहली बात तो ये कहूँ कि बहुत नपी-तुली बातें करते थे। शुरू के 2-3 दिन तो मेरे को लगता है शायद ही आपस में वो लोग मतलब बात करते रहे हो ज़्यादा। और नाम तो जो 5 नाम जो शायद मैंने भी एक ही एपिसोड उड़ते उड़ते देखा है, तो जो नाम चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला एंड शंकर, नाम तो संबोधन इन्हीं नामों से किया जा रहा था। असली नाम तो हमको भी जब हम लोग रिलीज हुए और उसके बाद में टीवी जब ऑन था, नाम चल रहे थे, तब पता चला। अच्छा मैडम, आपकी पैसेंजर के साथ साथ एक भूमिका और रही है उसमें कि आप डॉक्टर थे और आपने कई लोगों का उस टाइम इलाज भी करा। तो वो किस तरह से उनको पता चला, फिर आपसे ये सब कराया गया? सर जैसे उन्होंने सेकंड टाइम चिल्लाते हुए कहा कि क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को हाईजैक कर लिया गया है, और सबको लेडीज़ को कहा गया कि भाई सर नीचे, जेंट्स को फटाफट जो पीछे नैपकिन्स रहते हैं कि उनको ब्लाइंड फोल्ड किया गया, बाद में हाथ भी शायद बांधे गए जेंट्स के। तो मैंने भी सर नीचे किया था, लेकिन मेरे को सडनली अचानक पेट दर्द बोलिए, जो भी बोलिए, क्योंकि ये चीज़ें शायद डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे साथ तो ठीक 1 साल पहले मेरे हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, तो वो ट्रॉमा फिर रिवाइंड हो जाता है। मतलब ये ह्यूमन साइकिल वो है, नेचर है। तो जैसे ही मैंने अपना हाथ ऊपर किया, तो उनमें से एक दौड़ते हुए आया, जो यंग ये 2 थे शायद, भोला शंकर जो भी था। तो दौड़ते हुए आए, तो मैंने कहा मेरे को मैंने फिंगर ऊपर की, तो बोले हाँ मैडम क्या आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा मेरे को पेट दर्द हो रहा है। तो दौड़ते हुए गया, एक टैबलेट और पानी की बोतल लेके आया। तो उसने मेरे को कहा ये लीजिए। अब मैं पहले बता दूं, मेरी परवरिश और पैदाइश बॉम्बे की है, तो हम लोग बहुत आउटस्पोकन बात करते, खटखटा, है ना, रफ। तो मैंने कहा बेवकूफ़, तेरे को ये नहीं पता कि पेट दर्द में क्या खाते हैं? वो थी पैरासिटामोल। तो उसने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ। उसने कहा आप जाइए टॉयलेट। उन्होंने बात पकड़ ली शायद। तो उसके बाद आपने कई पैसेंजरों का इलाज भी करा जो उस टाइम बीमार हो रहे थे? जी जी। उसके बाद में सबसे पहले तो रुपेन की ड्रेसिंग का नंबर आया था बेचारे। रुपेन, वो जिनको जी। मारा गया था। और फिर उसके बाद 7-8 पैसेंजर्स को शायद उठा के ले गए थे एट रैंडम, क्योंकि आवाज़ें इतनी थी और सबके सर नीचे थे। तो 7-8 को शायद 3-4 फॉरेनर्स, 3-4 इंडियंस से एट रैंडम मेरे ख्याल से उठा के ले गए होंगे, जो भी AU ऐसी आवाज़ें आ रही थी, AU करके उनको ले गए। सबसे पहला नंबर इसका लगा। उसके बाद में एक सतनाम जी थे, तो थोड़ा बहुत शायद उनको भी चोटें जो भी आईं, लेकिन जब मेरे को ले गए, इसको कंबल से मुंह ढका हुआ था इसका, मैंने आउटराइट कहा था कि आप लोग पाकिस्तानी हो, मुस्लिम्स हो? कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी कश्मीरी हैं। मैंने कहा हम सब मासूम सिविलियन से, आप हम सबको भी मार दोगे? तब उन्होंने कहा था हमारे मासूम भाइयों को बंद कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, जो भी। तो उनको बाद में उन्होंने 7-8 लोगों को जो था उनको छोड़ दिया था। मैडम, उस फ्लाइट में उत्तराखंड के और लोग भी थे, कुछ आपकी जानकारी कितने लोग और उत्तराखंड के थे? लगभग 10 रहे होंगे।
एक नैथानी फैमिली थी, एक मेरे ख्याल से नेपाल नरेश के कुल पुरोहित थे भट्ट जी। नैथानी फैमिली के 6-7 मेंबर्स थे। और कोई अधिकारी थे, उनकी एक वाइफ भी थी आपके साथ? हाँ हाँ हाँ, टोलिया सर की वाइफ मंजुला मैम थी। अच्छा। और एक डॉक्टर कांता शर्मा थी जो देहरादून की थी। अच्छा। वो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी हमारे साथ। मैम, एक इस पे फिल्म बनी है, वेब सीरीज बनी है, जिसको लेके काफ़ी विवाद चल रहा है कि उसमें जो आतंकवादी थे, जो हाईजैकर थे, वो उनके जो नाम है उनको लेकर बहुत विवाद चल रहा है। तो जो इस फिल्म में दिखाया गया है उनके नाम, क्या वही नाम थे उसमें या इसमें कुछ और? सबसे पहले तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नेटफ्लिक्स एंड द डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुएवर, है ना, क्योंकि देखिए ये उनको नाट्य रूपांतरण बोलिए, ड्रामेटाइजेशन बोलिए, फिक्शन बोलिए, क्योंकि सेलेबल बनाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, करनी पड़ती हैं, क्योंकि 25 साल पुराना मामला है जो भी है। लेकिन मेरा सिर्फ एक कहना है कि नाम तो बेशक इन्हीं नामों से संबोधित किया जा रहा था, पर शायद हम सभी हिंदुस्तानियों की भावनाओं की को ध्यान में रखते हुए वो नाम ओरिजिनल नाम भी कह सकते थे, पर ये उनका प्रिविलेज है। इस पे तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस तरह के नाम उनको रखने नहीं चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत मेरे को लगता है कि अगर कोई हर्ट हो रहा है तो शायद, क्योंकि देखिए नेशनल हीरोज तो थे नहीं वो, या तो होते नेशनल हीरो तो हम कहते, है ना, तो नाम शायद उनके जो ओरिजिनल नाम थे वो दिखा सकते थे, ऐसा मेरे को लगता। हो सकता मैं गलत हूँ। तो ये हमारे साथ थी अनीता जोशी जी, जो साफ साफ कह रही थी कि जिस तरह से वेब सीरीज में इनके नाम रखे गए हैं, अगर उनको ना भी रखते तब भी वे वेब सीरीज बन सकती थी, क्योंकि लोगों की भावनाएं इससे हर्ट हो सकती थी। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24।